सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ किरण गुहार और मैं हूँ आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। तो हमारी जो क्लास है ज्योग्राफी की वो शुरू हो गई है। 6 बजे आपकी डेली लाइव क्लास आती है, तो डेली आपको लाइव ज्वाइन करना है। तो जल्दी से जल्दी अपनी क्लास से जुड़ जाइए ताकि हम अपना जो टॉपिक सेकंड है उसको कंप्लीट करें। गुड इवनिंग शगुफ्ता। 2-3 मिनट जो है स्टूडेंट्स का वेट कर लेते हैं, उसके बाद जो अपना टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। आई होप प्रीवियस क्लास जो आपकी अपलोड हुई है वो आप सबने देख ली हैं। और हमारी जो यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड को हम जल्दी से जल्दी जो है कंप्लीट करने का टारगेट अचीव करेंगे। और उसके बाद हम जब अपनी यूनिट फोर को शुरू करेंगे। आप डेली जो है अपने नोट्स प्रिपेयर करें, अपनी रिविजन करें और डेली जो अपनी लाइव क्लास है उससे जुड़ते रहिए। अगर प्रीवियस जो आपका टॉपिक है बॉटम रिलीफ ऑफ ओशियन या मॉर्फोलॉजी ऑफ ओशियन, उसके रिगार्डिंग किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे अपनी जो क्वेरी है वो डाल सकता है। मैं उसका जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी आपको। जल्दी से जल्दी जुड़ो। डेली जो आपका क्लास का टाइम है वो 6 बजे, आपको पता है कि 6 से 7 आपकी क्लास होती है और एक क्लास होती है आपकी 8 से 9। तो अपनी क्लास के लिए प्रिपेयर रहा करो, एक भी क्लास नहीं छोड़नी है। अगर आप एक भी क्लास मिस करते हैं इसका मतलब आपका जीआरएफ का एक नंबर का कम हो रहा है, तो हमें अपना वो जीआरएफ का नंबर कम नहीं होने देना है। तो जल्दी से जल्दी जो है ज्वाइन करो सेशन और फिर हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। बॉटम रिलीफ ऑफ ओशन, पैसिफिक ओशन, हमारा अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, इन तीनों ओशन की बॉटम रिलीफ को आज हम समझेंगे। कौन सा जो फीचर है वो कहाँ पे है, इन सब का आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको क्या ये अरेंजमेंट करने के लिए आ सकता है। और मैं आपको जो मैप है वो शेयर कर दूंगी ग्रुप में, नोट्स भी शेयर कर दूंगी। मैंने हाफ नोट शेयर कर चुके हैं, हाफ नोट्स और शेयर कर दूंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग। तो चलो फिर हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। इतने जो बच्चे हैं वो जुड़ जाएंगे। और अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो जो ऑप्शन है हैंड रेज वाला वो रेज कर देना ताकि मेरे को पता चल जाए कि स्टूडेंट को जो है कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। तो जो लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास में हमने जो ये बॉटम रिलीफ है हमारे ओशन का, कॉन्टिनेंटल शेल्फ को समझा था, कॉन्टिनेंटल स्लोप को, कॉन्टिनेंटल राइज को, एबेसिल प्लेन को और ओशनिक ट्रेंच को। आज हम समझेंगे बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशन। अब आपको पता है कि आपका ओशन में कैसे कैसे क्या क्या मिलता है। आपके ओशन में जब आप ऐसे नीचे ऊपर से जो नीचे की तरफ गहराई की तरफ चलते हो तो कौन कौन सी चीजें मिलती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, एबेसिल प्लेन। अब जैसे हम पढ़ेंगे पैसिफिक ओशन, आपको कुछ नहीं करना है। पैसिफिक ओशन में कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नेम, कॉन्टिनेंटल स्लोप के नेम या ट्रेंच के नेम, ये आपको क्या है नाम याद करने हैं। यही आपके जो पेपर है उसमें पूछे जाते हैं। तो हमारा सबसे पहले है अटलांटिक ओशन। आप याद रख लेना कि जो अटलांटिक ओशन है, ये जो अटलांटिक ओशन है इसका जो ये अटलांटिक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ है सी ऑफ एटलस। ये याद रख लेना क्या अर्थ है इसका, मतलब है सी ऑफ एटलस। ये आपसे पूछ सकते हैं पेपर में कि जो हमारा अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन का जो नाम है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, तो वो ग्रीक मिथोलॉजी है, ये ग्रीक विचारधारा है, वहां से लिया गया है जिसका मतलब होता है सी ऑफ एटलस। ठीक है। और ये जो हमारा पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशियन के बाद दूसरा बड़ा महासागर है। पहले हमारा पैसिफिक, पैसिफिक के बाद हमारा है अटलांटिक। तो याद रखना पहला पैसिफिक है, दूसरा कौन सा है, अटलांटिक ओशियन। ठीक है। उसके बाद है
उसके बाद ये क्या बता रहा है कि जो अटलांटिक ओशन है वो कहाँ से कहाँ पे स्थित है। तो जो अटलांटिक ओशन है वो लोकेटेड है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इन द वेस्ट एंड यूरोप। अब कैसे, ये क्या कह रहा है कि आपको जो ये जो अटलांटिक ओशन की लोकेशन पता होना चाहिए। तो इधर ये आपको पता है, ये हमारा जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका, और ये इधर वाला जो पार्ट है ये यूरोप वाला पार्ट है, और ये जो इधर वाला पार्ट है, ठीक है, ये अफ्रीका। तो इसके बीच में जो ये एस शेप वाली आकृति है इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया, इस एस शेप को बोला गया है हमारा अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो अब याद रखना कि जो अटलांटिक ओशियन है पश्चिम और यूरोप में उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है। यूरोप और क्या है, दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित अटलांटिक महासागर है। ये इसका क्या है, आपको बस एरिया बताना है। अब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि ये कितना प्रतिशत एरिया को कवर करता है। तो ये रखना कि जो इसका एरिया है वो पूरे जोग्राफिकल एरिया का, अगर मैं पूरे ग्लोब का बात करूं तो उस पूरे ग्लोब का ये 1/6 पार्ट है। ठीक है, अगर मैं इस ग्लोब के 6 पार्ट कर देती हूँ, पूरी अर्थ एक 6 पार्ट है, तो इसका ये जो 1 पार्ट है ये है हमारा अटलांटिक ओशन पूरे ग्लोब का। और अगर आपसे बात करें कि पैसिफिक एशियन, जो पैसिफिक ओशन है, मान लो ये पैसिफिक ओशन है, तो इस पैसिफिक ओशन का जो हमारा अटलांटिक ओशन है वो कितना है, हाफ हिस्सा है, आधा हिस्सा। ठीक है, आधा हिस्सा है, ये याद रखना आप कि जो हमारा अटलांटिक ओशन है वो पूरे जोग्राफिकल एरिया का 1/6 है, और जो पैसिफिक ओशन है वो किसका है, हाफ है, पैसिफिक ओशन का आधा है। और इसकी शेप कैसी है, ऐसे शेप की है, ये इसकी शेप की याद रखना। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो इसकी ऐसे शेप है, ये क्या इंडिकेट करता है कि जो ये हमारे कॉन्टिनेंट है, दोनों साइड है, एक साइड है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये क्या कर रही है, ड्रिफ्टिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सी प्लेट है, यहाँ पे है कंस्ट्रक्टिव प्लेट, दो प्लेट एक दूसरे से क्या है, दूर जा रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सी रीज है, ये है हमारी मिड अटलांटिक रिज बन रही है। यहाँ पे किसका इरप्शन हो रहा है, यहाँ पे वोल्केनो का इरप्शन समुद्र के पानी के नीचे हो रहा है। ये कहाँ, यहाँ पे कौन सा हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, याद रखना। ठीक है, उसके बाद है कि जो महासागर भूमध्य रेखा के दक्षिण में चौड़ा होता है और अधिकतम 5,920 किलोमीटर की चौड़ाई प्राप्त करता है 35 डिग्री अक्षांश के बाद। देखो आगे जब हम मैप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारा ये नॉर्थ, ये जो हमारा अटलांटिक ओशियन है ना, अगर नॉर्थ की तरफ देखेंगे, जैसे अगर हम ये नॉर्थ अमेरिका की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, भीड़ है, लेकिन जैसे जैसे हम साउथ अमेरिका की तरफ आते हैं तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे चौड़ाई कम है लेकिन यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ में चौड़ाई कम है, साउथ में चौड़ाई ज्यादा है। ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे जैसे हम साउथ की या दक्षिण की तरफ जाते हैं तो क्या है, चौड़ाई ज्यादा हो जाती है, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो जो चौड़ाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको बस याद रखने की बात है। उसके बाद है, देखो ये है हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, तो यहाँ पे तो हम हमारा चौड़ा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, बिल्कुल भीड़ा हो जाता है, जो विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई वो कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही उत्तर की तरफ फिर से चलते तो इसकी चौड़ाई क्या है, बढ़ जाती है। जो 40 डिग्री नॉर्थ है वहां पे कितनी हो जाती है, 4800 किलोमीटर। इट नैरो डाउन इन एक्सट्रीम नॉर्थ वेयर इट मेंटेन इट्स कॉन्टेक्ट विद अर्थ। और जहाँ पे आर्कटिक ओशन के पास जब ये जाती है तो फिर से ये क्या है, सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, नॉर्वेजियन सी के पास, डेनमार्क के पास, यहाँ पे फिर से क्या है ये जो इसका जो चौड़ाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कुछ भी याद नहीं करना है, चौड़ाई उत्तर की ओर बढ़ जाती है और 40 डिग्री उत्तर अक्षांश पर यह 4800 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, और ये जो हमारा नॉर्वेजियन सी है, डेनमार्क स्टेट है, डेविस भी है, यहाँ पे क्या है, आर्कटिक महासागर के साथ जैसा अपना संपर्क बनाती है वहां पे क्या है, संकरा कम हो जाता है। ठीक है, नीचे चरम पर आ जाती है।
उसके बाद है व्यापक होने के कारण महासागर की औसत गहराई प्रशांत महासागर से कम है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो है ना इसकी जो एवरेज डेप्थ है हमारे अटलांटिक ओशन की वो कम है पैसिफिक ओशन से, क्योंकि इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ओशियन में कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा होते हैं, उसमें जो ओशियन बेसिन है यानी कि जो तली है वो क्या होती है, छोटी होती है। तो हमारे अटलांटिक ओशियन में क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत छोटे हैं, इसलिए यहाँ पे जो गहराई है वो क्या मिलती है, कम मिलती है। ठीक है, और सिर्फ कितनी गहराई पर है, 915 मीटर गहरा है। उसके बाद जो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर का निर्माण सबसे पहले लगभग 700 मिलियन वर्ष पहले समुद्री तल यानी कि जब सी फ्लोर स्प्रेड हुआ था। सी फ्लोर स्प्रेड में क्या हुआ था, जब एक प्लेट दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो किसका निर्माण होता है, हमारी कटक का निर्माण होता है, रिज का निर्माण होता है। और ऐसे ही 700 मिलियन वर्ष पहले हमारा किसका निर्माण हुआ है, अटलांटिक ओशन का। याद रखना ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जाता है कि जब हमारा सी फ्लोर स्प्रेड होता है तो उसकी वजह से, किसकी वजह से हमारा जो महासागर है उसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ रही है। तो सी फ्लोर स्प्रेड की वजह से जो महासागर की चौड़ाई है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको क्या है ये याद रखना है। मैंने आपको ये इनके इम्पोर्टेंट जो है वो बता दिया है। उसके बाद ये कह रहा है कि जो 300 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट जो अटलांटिक ओशन था वो देखो इन्होंने 300 मिलियन पहले की बात बताई, 300 मिलियन ईयर अगो बिफोर प्रेजेंट में बताई कि जो अटलांटिक ओशन था ना वो बंद हो गया था, यानी कि जो दोनों हमारे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और इधर से यूरोप और हमारा अफ्रीका क्या है मिल गए थे, ये बीच में जो सी था वो क्या है खत्म हो गया था। किसकी वजह से, क्योंकि दो प्लेट का क्या हो गया था, कन्वर्जेंस हो गया था 300 साल पहले। अमेरिका एंड यूरेशियन अफ्रीकन प्लेट का क्या होता है, कन्वर्जेंस। लेकिन ये फिर से खुलना शुरू हो गया 150 मिलियन ईयर एगो। ये फिर से क्या हो गया, खुलनी शुरू हो गई, एक दूसरे से क्या है डाइवर्जेंस होने लगा, अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट मूव करने लगी। और ये जो वाइडनिंग है, ये जो बीच में इनकी स्पेस बढ़ रहा है ये अभी भी बढ़ रहा है। और ये एवरेज रेट है जो इनके बढ़ने की, यानी कि जो गैप आता है कि पहले ये यहाँ थे, फिर ये यहाँ चले गए, फिर ये क्या है यहाँ चले गए और दूर चले गए। तो ये जो गैप आ रहा है ये कितना है, एवरेज रेट है 4 सेंटीमीटर पर ईयर। ये जो रेट है आपको ये याद रखना है, कितने रेट से जो है कर रहा है, तो 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इधर किनारा, 2 सेंटीमीटर इधर किनारा, तो टोटल मिला के कितना कर रहा है, 4 सेंटीमीटर पर ईयर। और इसकी जो एवरेज डेप्थ है, गहराई है, वो याद रख लेना इतनी है। और जो मैक्सिमम डेप्थ है वो कितनी है, इतनी है। और इसमें जो ट्रेंच मिलते हैं उसके नाम है प्यूटोरिको ट्रेंच। ठीक है, प्यूटोरिको ट्रेंच है, हमारी नेरिश ट्रेंच है। ये अभी जो ट्रेंच के नाम मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहां से देख लेना कि ये 300 मिलियन बिफोर प्रेजेंट क्या हो गया था, बंद हो गया था। और 150 मिलियन ईयर अगो फिर से खुलने लग गया। समुद्र का चौड़ा होना जो है अभी भी जारी है, किसकी वजह से, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से। आपसे पूछें कि जो समुद्र है, समुद्र चौड़ा किसकी वजह से वाइड होता है या उसकी चौड़ाई किसकी वजह से बढ़ती है, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से। और इसकी औसत गहराई याद रखना। ठीक है, तो और जो इसमें जो ट्रेंच मिलती हैं वो अभी आपको बता दी जाएंगी कौन सी इंपॉर्टेंट है। अब हमें पढ़ना है मिड अटलांटिक रिज। कौन सी है मिड अटलांटिक रिज, पहले देख लेते हैं। ये जहां जहां से मैं रेड कवर कर रही हूँ, तो ये जो है ना ये आपकी है मिड अटलांटिक रिज। अब इसकी शेप देख लो कैसी शेप है, ये एस शेप की है। ठीक है, जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में फैली हुई है। अब जहां जहां से गुजरते इसकी नाम चेंज हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे इसका नाम है टेलीग्राफ प्लेटू, नेम है डोल्फिन प्लेटू है। और इसका ये पूरी का नाम अटलांटिक रिज है। और चैलेंजर प्लेटू है। ठीक है, और वेलवीज रिज है। अब इसके दो नाम है। ठीक है, आपको जो इसके दो नाम है, एक तो है नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ में अब कैसे याद करोगे आपको मैं बता देती हूँ। ये याद रखना सी डी, नीचे से सी, या फिर ऐसे याद कर लो डी सी। जो ऊपर वाली जो हमारी नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो ये रिज है, इसका जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है इसका नाम है डोल्फिन। और जो साउथ हेमिस्फीयर में है इसका नाम है हमारा चैलेंजर। याद रख लेना, ये आपकी ट्रिक है। क्या ट्रिक बताई है मैंने, डी सी। नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसको बोलते हैं डॉल्फिनरिन। और साउथ हेमिस्फीयर में बोलते हैं इसको चैलेंजर रिज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
अब हमारा है मिड अटलांटिक रीज। जो हमारी मिड अटलांटिक रीज है वो क्या है? सबसे पहले तो हमारी ये जो अटलांटिक रिज है, ये रिज बनती कैसे? रिज बनती है जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो क्या है, एक दरार सी पड़ जाती है धरातल में। तो उस दरार से क्या बाहर आता है? हमारा वोल्केनो बाहर आता है, वोल्केनो का इरप्शन होता है। और ये क्या, वोल्केनो का जो ये लावा ये यहाँ आके क्या है, जमने लग जाता है, जमने लग जाता है। हजारों साल से क्या है, जमने लग जाता है। और ये क्या है, ये स्पेस बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, जिसकी वजह से हमारी जो प्लेट है वो भी क्या करती हैं, खिसकती रहती हैं। और जो हमारा अटलांट जो जहाँ पे भी सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, इसका मतलब याद रखना वहाँ पे जो महासागर है, महासागर की चौड़ाई बढ़ रही है। एक मिनट रुको। गुड इवनिंग रुचि। मेरे को लगा किसी को कोई डाउट है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं मिड अटलांटिक रिज। जो मिड अटलांटिक रिज है उसका मैंने बता दिया कि ये कैसे बनती है। ठीक है, मिड अटलांटिक रिज की फॉर्मेशन कैसे होती है, अब याद रख लेना। इसकी शेप कैसी है? एस शेप है। 1400, ये जो इसकी लंबाई है वो इतनी है, याद रख लेना। और कहाँ से कहाँ तक फैली है? नॉर्थ में आइसलैंड कंट्री है, वहां से शुरू होकर साउथ तक, जो बोवेट आइलैंड है साउथ में, वहां तक फैली हुई है। एक बात याद रखना, जो जैसे हमारा अटलांटिक ओशन है, आप अपनी एटलस खोलोगे, अटलांटिक ओशन की मोर्फोलॉजी का जो है ना एक पेज दे रखा होगा आपके एटलस में। उसमें क्या करोगे, जितने भी आपके आइलैंड है ना उन सब के नाम आपको याद होने चाहिए। नॉर्थ में कौन से आइलैंड है, साउथ में कौन से आइलैंड है, ये आपको क्या है टिप्स पर याद होने चाहिए। तीनों ओशन के, चार ओशन के, क्योंकि आपसे जो है ना अब क्या दे देते हैं हमारे यूजीसी नेट वाले, एनटीए वाले क्या देते हैं, जैसे जो हमारा अटलांटिक ओशियन, यहाँ पे ओशियन के नेम दे दिया, और यहाँ पे सामने क्या दे दिया, यहाँ पे दे दिए आइलैंड के नाम। कोई पैसिफिक ओशियन का होगा, कोई इंडियन का, कोई अटलांटिक का, कोई आर्कटिक का। तो आपको जो है आइलैंड भी याद होने चाहिए। तो अब ये जो रिज है, इस रिज को डॉल्फिन राइज कहते हैं नॉर्थ में, और चैलेंजर राइज कहते हैं साउथ में। मैंने आपको इसकी ट्रिक ऑलरेडी बता दी है। ये ऐसे शेप है, तो कैसी ट्रिक है इसकी? डीसी। डीसी तो सबको याद रहेगा। डी का मतलब है, इसका मतलब जो नॉर्थ है, यानी कि उत्तरी दिशा में, उत्तरी हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसको क्या कहते हैं? डॉल्फिन। और साउथ हेमिस्फीयर में इसको क्या कहते हैं? चैलेंजर। तो ये जो ट्रिक है याद रखना, डीसी, डीसी। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम विविल थॉम्सन रिज भी बोलते हैं। कहाँ पे? आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। ये देखो, ये यहाँ पे हमारा ऊपर है ये आइसलैंड, और ये हमारा स्कॉटलैंड जो कंट्री है, इसके बीच में इसका क्या नाम है? यहाँ पे इसका नाम है विविल थॉम्सन रिज। आपसे पूछा जा सकता है कि आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में अटलांटिक रिज का क्या नाम है? तो आप याद रखना, इसका नाम है हमारा विविल थॉम्सन रिज। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है। आपसे स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा या वन वर्ड दे दिया जाएगा कि विविल थॉम्सन रिज कौन सी रिज का नाम है, तो याद रखना है मिड अटलांटिक रिज का। ठीक है, तो ये बता दिया ऐसा आकार की इतनी इसकी लंबाई है, पश्चिम पूर्व से ये फैली हुई है। और क्या है कि रिज को उत्तर में डॉल्फिन रिज, और साउथ में क्या कहते हैं? चैलेंजर। और आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच इसको क्या कहते हैं? विविल थॉम्सन रिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि जो ये रिज है, ये रिज अब ग्रीनलैंड में एंड आइसलैंड के पास एक क्या है, एक्सटेंसिव तरीके की है। ठीक है, ये जो रिज ग्रीनलैंड और आइसलैंड के दक्षिण में काफी क्या है, चौड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा क्या है, ब्रॉड हो जाती है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, जिसके कारण इसका नाम रखा गया है टेलीग्राम पठार। यहाँ से आ सकता है रीजन अजर्शन का क्वेश्चन। रीजन अजर्शन का क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपको रीजन दे दिया जाएगा कि जो हमारा मिड अटलांटिक रीज है उसका अ, नाम ग्रीनलैंड और आइसलैंड के पास टेलीग्राफ पठार है। और
रीजन भी दिया जाएगा, क्योंकि यह ग्रीनलैंड और आइसलैंड के पास क्या है, बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है, फैल जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, टेलीग्राफ पट्टाल। तो आपको क्या है, याद रखना है। उसके बाद फिर 50 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के निकट इसका एक महत्वपूर्ण शाखा निकलती है और इसको क्या बोलते हैं, न्यू फाउंडलैंड। तो जिस इस कंट्री के पास याद की जाती है, उस कंट्री के आसपास उसका वही नाम पड़ जाता है। फिर अजोर्स राइस के रूप में जानी जाती है। ये अजोर्स आपका आइलैंड है, आपके जो एग्जाम है उसमें पूछा गया है। और एक न्यूज और आप सबको बतानी है कि जो आपके मॉक टेस्ट है, अब आपके मॉक टेस्ट जो है फिलर फॉर्म पे अवेलेबल है, अपडेट हो गए हैं। आप जो है मॉक टेस्ट वहां से भी लगा सकते हो। आपके सारे जो मॉक टेस्ट है वो अपलोड हो जाएंगे। अभी जो अपलोड हुए हैं यूनिट 1 यूनिट 2 जो हमारी कंप्लीट हो गई है, तो आप उनके जो मॉक टेस्ट है वो डेली लगाओ, ठीक है। उसके बाद ये 50 डिग्री नॉर्थ के बाद बता दिया। उसके बाद है 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में क्या है, अजोर द्वीप समूह तक ये फैला हुआ है, मिड अटलांटिक रीज। ये इसकी क्या है, आपको ये इसकी स्टेटमेंट ही है जो आपको क्या है, याद रखनी है, ठीक है। न्यू फाउंडलैंड टेलीग्राफ प्लेटो कहाँ पे कहते हैं, आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में। उसके बाद जो 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है वहां पे इसका नाम है न्यू फाउंडलैंड राइस। और इसका एक अनदर इम्पोर्टेंट नाम है एजोर्स राइस। एजोर्स राइस कहाँ पे है, यहाँ हमारा एजोर्स आइलैंड है, वहां पे 40 डिग्री नॉर्थ के बाद वहां पे इसका क्या नाम पड़ता है, वहां पे इसका नाम है एजोर्स रीज, ठीक है। एजोर्स रीज जो है क्या हो जाती है, बाइफरकेट। बाइफरकेट का मतलब है इसका विभाजन हो जाता है एजोर्स आइलैंड के पास से, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये मैंने आपको बता दिया टेलीग्राफ प्लेटू, डोल्फिन। ये एक तो पोर्टो रिको ट्रेंच है, एक हमारी रोमांस ट्रेंच है, चैलेंजर, ठीक है, रियो ग्रांडे प्लेटू, वेल्विज रिज। ये सब आपको क्या है, टिप्स पर याद होने चाहिए। मैप जो मैं शेयर करूंगी वही आपको याद रखना है। देखो, विविल थॉमसन रिज, टेलीग्राफ प्लेटू। उसके बाद हमारा है नॉर्थ अमेरिकन बेसिन है, ये बरमूडा प्यूर्टोरिको है। ये प्यूर्टोरिको ट्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। गुआना बेसिन है, हमारा ब्राजील बेसिन है, अर्जेंटीना बेसिन है। देखो ये हमारा सैंडविच क्या है, सैंडविच हमारा एक आइलैंड है। और ये त्रिस्तान दी कुन्हा, ये भी हमारी एक चोटी है समुद्र में, ये चैलेंजर रिज है। सेंट हेलेना बेसिन है, अगुलास, वेल्विस, ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट नेम है, आपको याद होने चाहिए। ये सारी मॉर्फोलॉजी आप क्या देखोगे। और मैं इवनिंग में अभी जो हमारी 9 बजे वाली जो क्लास खत्म होगी उसके बाद मैं क्या करूंगी, आपको जो मेरी मैप बुक है उससे जो है ना आपको मैप शेयर करूंगी इंडियन ओशन का और पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन का। ऐसे कैसे आपको क्या है, याद रखना है। उसके बाद ये क्या कहता है कि जो विषुवत रेखा पर कटक से 2 शाखाएं निकलती है, जो हमारा इक्वेटर है, यानी कि जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री के पास इसकी जो है ना 2 शाखाएं निकलती हैं, ठीक है। ये 2 शाखाएं निकल जाती हैं इससे। एक शाखा का नाम है सीरा लियोन, ठीक है, और एक का नाम है हमारा पैराराइज। बस आपको ये क्या है, नाम रखना है, सीरा लियोन राइज और पैराराइन कहाँ पे होते हैं ये भी रख। उसके बाद है गयाना रिज। गयाना रिज मैंने अभी आप यहाँ पे जो है रिज होती है ये वाली, यहाँ पे क्या है, गयाना, गिनी तट है, गयाना कोस्ट है, ठीक है। और ये हमारा, ये भी हमारा क्या है, गयाना बेसिन। ये गयाना बेसिन है, ये गिनी तट है, गिनी बेसिन है, ठीक है। तो क्या है, गयाना रिज एक माइनर सा ब्रांच हमारे सेंट्रल रिज का। और वेल्वीज रिज मैंने आपको दिखा दी, ये देखो ये रही हमारी वेल्वीज रिज। जो वेल्वीज रिज है वो क्या है, हमारे फैली हुई है अफ्रीका के कॉन्टिनेंटल शिफ्ट रियो ग्रांडे राइज एक्सटेंड्स टुवर्ड द साउथ अमेरिकन कोस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको इनके नाम याद रखने हैं। क्या याद रखना है कि जैसे कौन से सी में, जैसे हमारा ये मैप है, इसमें कौन कौन सी जो भी आपको दिख रहे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे नाम आपको क्या है, याद होने चाहिए। अभी जो ये मैप है इनमें जितने नाम है ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जब मैं आपको अभी इवनिंग में जब शेयर करूंगी, नाइट में जब शेयर करूंगी ना वो एटलस से मैप, तो आपको क्या करना है, उसमें से सारा पढ़ना है। और कौन सा आइलैंड ये भी याद रखना। अपनी कॉपी नोट्स में क्या बनाना है, ऐसे लिख लेना, आइलैंड, कौन कौन आइलैंड का नेम और कौन से ओशन में। और ये भी याद रखना, नॉर्थ अटलांटिक या साउथ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक या साउथ पैसिफिक, ठीक है। तो ये सब पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद है हमारा
जो हमारा मध्य अटलांटिक रीजन, उसका जो यानी कि जो मिड अटलांटिक रीजन, उसका जो बहुत बड़ा हिस्सा है ना, वो क्या है, हमारे जो ओशन है, समुद्री जल, उसके नीचे डूबा हुआ है। लेकिन इसकी जो है ना बहुत सारी छोटी छोटी पीक है जो ऊपर पानी के ऊपर निकल आती हैं, और उससे क्या आइलैंड का निर्माण होता है। जैसे हमारी है एजोर्स का पीको, सबसे ऊंचा शिखर है जो समुद्र में, इसकी ऊंचाई इतनी है। ठीक है। और फिर हमारे कुछ बेसिन मिलते हैं, यानी कि ओशियन बेसिन। ओशियन बेसिन, ये याद रखना। पीको आइलैंड ऑफ अजोर्स इज द हाईएस्ट। जो एजोर्स है ना, एजोर्स की जो पीको आइलैंड है वो सबसे ऊंची चोटी है। कुछ ओशन बेसिन है जैसे हमारे लेब्राडोर। देखो जहां जहां पे जोन जोन सी कंट्री होती है ना, वहीं वहीं पे इसके नाम वो ही पड़ जाते हैं। लेब्राडोर के पास लेब्राडोर बेसिन, नॉर्थ अमेरिका के पास नॉर्थ अमेरिकन बेसिन, ब्राजील के पास ब्राजील बेसिन, स्पेनिश के पास स्पेनिश, नॉर्थ और साउथ कैनरी द्वीप के पास कैनरी, केप वर्दे के पास केप वर्दे, गयाना के पास गयाना, और अंगोला के पास अंगोला। ठीक है, ये बस आपको क्या है, ये नाम याद रखने हैं कौन से ओशन में कौन सा बेसिन है। अब ये देखो, ये आपके लिए मैंने पूरा मैप प्रिपेयर कर रखा है, यहाँ पे पेश कर रखा है। जब आप देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कौन सा यहाँ पे क्या है। कि ब्राजील बेसिन है, रियो ग्रांडे राइज है, अर्जेंटाइन टीना बेस, अर्जेंटीन प्लेन, क्रिस्टन दे कुन्हा, वेल्वीज रिज, ये सब आपको क्या है याद रखनी है। केप वर्दे आइलैंड, आइबेरियन प्लेन, हमारा अजोर्स, अजोर्स प्लेटो, एजोस आइलैंड भी इधर है, केप वर्दे, सीरा लियोन राइज। ठीक है, केप राइज, केप बेसिन, ये सब जितने भी आपको क्या सारे याद रखने हैं। स्कोटिया सी, और हमारा यहाँ पे क्या सा है, हमारा सैंडविच जो है, सैंडविच आइलैंड भी है। सारे आइलैंड के नाम आपको क्या है याद करने हैं। उसके बाद कौन सी ओशियन और ट्रेंच मिलती हैं। तो ये जो ओशन और ट्रेंच मिलती है हमारे में, आपको जो याद रखनी है वो ये सारी जो है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर में आई हैं वो है हमारी नेरिश डीप है, प्यूटोरिको है, और हमारे और कौन सी है, ये जो रोमांच डीप है ना उसका ही नाम है टिजार्ड। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकियों को जो है आपको क्या एक बार रिवाइज कर लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट है नरेश डीप, प्यूटोरिको डीप, और इनकी जो ये मीटर में जो हाइट दे रखी है, या सॉरी गहराई डेप्थ दे रखी है, ये भी आपको क्या है याद होनी चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्या दे दिया जाता है, पेपर में दिया जाता है कि यहाँ पे मैच द फॉलोइंग और सामने इसकी डेप्थ। तो एक क्वेश्चन को देने के लिए काफी सारे क्या है मेथड्स हैं, जिस तरीके से वो दे सकते हैं। या तो आपको जो हमारी ट्रेंच है, ट्रेंच के नेम दे देंगे और ओशन दे देंगे, ओशन में भी नोट्स आउट कर के दे देंगे, या फिर इनकी डेप्थ दे देंगे। ठीक है, तो ये सारा आपको क्या है याद होना चाहिए। ये जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई है, ये इम्पोर्टेंट वाली तो याद रखनी है, साथ साथ क्या है जो अ, साथ साथ जो ये है ना, एक मिनट, साथ साथ जो आपकी जो और भी हैं उनके भी नाम पढ़ लेना, ताकि आपको पेपर में अगर अलग से आ जाते तो आपको पता हो। ठीक है, अब सबडक्शन जोन आपको पता है क्या होता है। सबडक्शन जोन को याद रखना, जहाँ पे हमारी दो प्लेट एक दूसरे के पास आती है, और जो दूसरी प्लेट मेल्ट होती है वो कहाँ पे होती है, वो मेल्ट होती है हमारे सबडक्शन जोन में। ये आपसे पूछा गया है। मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी मैंने बता रखा है, मैग्मा चैम्बर मैंने बता रखा है क्या होता है। ठीक है, तो ये सब आपके लिए क्या है, बस एक एग्जाम्पल है। क्योंकि देखो जो हमारा अटलांटिक ओशन है वो कौन सी प्लेट का एग्जाम्पल है, अटलांटिक ओशन एग्जाम्पल है हमारी कंस्ट्रक्टिव प्लेट का, यानी कि जिसमें दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। अब मैंने आपको ये डायग्राम इसलिए दिखाया है क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन किसका एग्जांपल है, जहाँ पे दो प्लेट एक दूसरे से कन्वर्ज होती है, और कन्वर्ज होने की वजह से जो पैसिफिक ओशन है उसका एरिया जो है कम हो रहा है, यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अब है हमारा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन की बॉटम रिलीफ क्या है, जो पैसिफिक ओशियन है क्या है, हमारा सबसे बड़ा ओशियन है वर्ल्ड का। इसका एरिया कितना, पूरे ग्लोब का कितना कवर करता है, पूरे ग्लोब का कितना है, ये 1/3 हिस्सा। ठीक है, ये पूरा 1/3 हिस्सा कौन है, हमारा पैसिफिक ओशियन है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट, ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, और अमेरिका देखो, जो एशिया है इसके ईस्ट कोस्ट पे, ये वाला जो कोस्ट है ये हमारा एशिया वाला पार्ट है, ये हमारा अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। तो ये इसका ईस्ट
और ये इसका वेस्ट। तो इसके ईस्ट कोस्ट पे हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वेस्ट कोस्ट पे इसका हमारा एशिया है, रशिया है, और हमारा ये साउथ एशिया वाला है। और इसकी जो शेप है कैसी है, याद रखना, पैसिफिक ओशन की शेप है ट्रायंगुलर शेप। शेप याद रख लेना, ट्रायंगुलर शेप है। एवरेज डेप्थ इसकी कितनी है, 4572 मीटर। बिल्कुल नहीं भूलना है कि डेप्थ कौन से ओशन की कितनी है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर ही हमारा है प्रशांत महासागर, 1/3 भाग है, और इतनी इसकी क्या है चौड़ाई है। और समुद्र से गहराई इसकी कितनी है, एवरेज जो डेप्थ है इसकी 4572 है। अब इसकी जो दोनों कोस्ट है ना, ईस्ट और वेस्ट में क्या है, यहाँ पे हमारे क्या मिलते हैं, आप सबको पता है, ये जो हमारा पैसिफिक बेल्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पूरी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है। रिंग ऑफ फायर बेल्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो प्लेट है उनका क्या होता है, दो प्लेट है उनका क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है, जिसके कारण यहाँ पे हमारे वोल्केनिक एक्टिविटी और हमारी जो है अर्थक्वेक एक्टिविटी 85% होती है। प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, और जो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी है उसका ही परिणाम है हमारा अर्थक्वेक और वोल्केनो, ठीक है। तो याद रखना है। और इस जो महासागर है इसमें जो द्वीप है उसकी संख्या बहुत है, 2000 से अधिक जो है हमारे आइलैंड मिलते हैं। और ये भी बताया जा सकता है कि जो पश्चिमी तट द्वीप है और फेस्टून है, और ठीक है, जो हमारा पश्चिमी तट है वो किससे भरा हुआ है, आइलैंड से, फेस्टून से, यानी कि जो आइलैंड आर्क इनसे भरा हुआ है। लेकिन जो पूर्वी तट है वहां पे क्या है, कुछ ही द्वीप हैं। उसके बाद ये देखो, ये जितना भी आपको दे रखा है ना, ये आपको क्या है लाइन वाइज याद रखनी है, ये सारी ट्रेंच, ठीक है। या तो साउथ से नॉर्थ कर लो या नॉर्थ से साउथ, कैसे भी करो, बट आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट है और आपको क्या है पढ़नी है। कौन कौन सी हमारा देखो, नॉर्थ में क्यूराइल ट्रेंच है, फिर हमारी जापान ट्रेंच है, इजू ट्रेंच है, रिक्यू ट्रेंच है, मेरियाना ट्रेंच, फिलिपाइन ट्रेंच, ठीक है। फिलिपाइन ट्रेंच के बाद हमारी टोंगा ट्रेंच, करमेटेक ट्रेंच, और हमारा जिलांडिया। ये दोनों नहीं याद रखना क्योंकि हमारी किसके, इंडियन ओशन की। एल्यूशियन ट्रेंच है, मिड अमेरिकन ट्रेंच है, पेरू चिली ट्रेंच है, ये सब आपको क्या है याद रखनी है। और जब तक बार बार रिवीजन नहीं करोगे ये याद नहीं होगी। ये देखो, ये नाम अलग से अब है ना, इसमें ना हमारे जो पैसिफिक क्वेश्चन है ना उसमें कुछ फ्रैक्चर जोन भी मिलते हैं। उनमें देखो हमारे देखो कौन कौन से फ्रैक्चर जोन है, मेंडोसिनो फ्रैक्चर जोन है, मरे फ्रैक्चर जोन है, मोलोकरी फ्रैक्चर जोन है, क्लेरिन फ्रैक्चर जोन है, क्लिप्ट्रॉन फ्रैक्चर जोन है, चैलेंज फ्रैक्चर जोन है, इटामिन फ्रैक्चर जोन है, यूडेंस्टिव फ्रैक्चर जोन है। अब याद रखना ये जितने भी फ्रैक्चर जोन है ना, आपको टिप्स पे इनकी जो नॉर्थ साउथ जो ये इनको अरेंज कर रखा है ना, आपको ऐसे याद होना चाहिए कि नॉर्थ से साउथ को कौन सी हमारी फ्रैक्चर जोन है। नॉर्थ आपको दे देंगे, 4 दे देंगे, और कह देंगे 4 स्टेटमेंट, और कह देंगे कि नॉर्थ टू साउथ इसका क्या है अरेंजमेंट करो। तो आप एक याद रख लो, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ वाला अपने आप याद हो जाएगा। अगर नॉर्थ टू यानी कि उत्तर से दक्षिण, आपको इनकी जो सीरीज ही रहती है वो याद हो गई हो तो। ये देखो, ये मैंने अब जो आइलैंड है पैसिफिक को, इसको 3 उसमें डिवाइड किया है। जो हमारा पैसिफिक ओशन है, सबसे पहला है हमारे कॉन्टिनेंटल आइलैंड, ठीक है। कॉन्टिनेंटल में हमारा एल्यूशियन आइलैंड है, कोलंबिया, कनाडा, चिली, और आर्क्स और फेस्टून है, जैसे हमारा क्यूराइल है, जैपनीज है, तो इसमें और हमारे कुछ छोटे छोटे द्वीप है जो पानी में फैले हुए हैं, जैसे हमारा है मेलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, और कुछ आइलैंड जो हमारे वोल्केनिक इरप्शन और कोरल रीफ की वजह से फॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो ये जो 3 कैटेगरी है, इसको इस पैसिफिक ओशन में जितने भी आइलैंड बने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो कॉन्टिनेंट के पास है, एक थोड़ी सी आर्क शेप में है, फेस्टून्स में है, और कुछ बिखरे हुए हमारे क्या हैं, बिखरे हुए हमारे आइलैंड हैं, जिनको हमने, जैसे हमारा जो ऑस्ट्रेलिया, और देखो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के आसपास का ये जो छोटे छोटे हमारे जो द्वीप हैं इनको नाम दिया गया। ये देखो, माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, और सबसे बड़ा है हमारा पोलिनेशिया। आपको एक इम्पोर्टेंट बात याद करनी है, आप क्या करनी है कि माइक्रोनेशिया में कौन कौन सी कंट्री आती है, मेलिनेशिया में कौन कौन से आइलैंड आते हैं, और पोलिनेशिया में कौन कौन से आइलैंड आते हैं, ये आपको क्या है कॉपी में बनाओगे और इसको याद करोगे। अब यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे हमारी जो रिज हैं उनके नाम बता रखे हैं। ठीक है, तो देखो जो एक माइनर रिज है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैलापागोस रिज, जो कहाँ से कहाँ तक पैरेलल रन करती है। ठीक है, ये रुक जाओ एक बार यहाँ पे देख लेते हैं गैलापागोस। तो ये देखो कि जो हमारा गैलापागोस रिज है वो हमारी जो ईस्ट पैसिफिक रिज है उसके पैरेलल है। ठीक है, जो कहाँ पे है, हमारे ईस्टर्न फ्रैक्चर जोन और गैलापागोस आइलैंड। अभी गैलापागोस आइलैंड कहाँ पे है बताती हूँ आपको। गैलापागोस आइलैंड है हमारा, जो हम ये देखो यहाँ पे है ना, साउथ अमेरिका के पास एक छोटा सा आइलैंड है, इसको बोलते हैं गैलापागोस आइलैंड, जो कि इक्वेडोर के अंडर आता है। ठीक है, तो ये जो हमारी गैलापागोस रिज है वो किसके पैरेलल है, पैसिफिक ईस्ट पैसिफिक रिज के पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद है इसकी दो ब्रांच है, याद रखना, एक तो है कार्नेगी रिज और दूसरी है कोकोस रिज। उसके बाद हमारी न्यूजीलैंड के पास, न्यूजीलैंड के पास जब रिज है उसका क्या नाम दिया गया है, न्यूजीलैंड। हवाई आइलैंड के पास इसका नाम है हवाईयन राइस। ठीक है, याद रखना कि जो गैलापागोस रिज है वो क्या है, जो हमारी पूर्व में जो प्रशांत महासागर है उस रिज के समांतर है, और ये गैलापागोस द्वीप समूह के बीच है। ठीक है, और इसको दो शाखाओं में डिवाइड किया गया है, कार्नेगी रिज और कोकोस रिज। न्यूजीलैंड के पास इसका नाम न्यूजीलैंड रिज है, हवाई के पास इसका हवाईयन राइस है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी सी में रिजेस मिलती हैं, जैसे हमारी नजका रिज है। आपको पता है मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक आया था तब नजका प्लेट के बारे में बताया था, तो वो कहाँ पे है, जहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पे जो प्लेट है उसको क्या बोलते हैं, नजका रिज। ऐसे हमारा लॉर्ड होप राइस है, नॉरफॉक आइलैंड है। ये आपको क्या है, ये फ्रैक्चर जोन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, मेंडोसिनो फ्रैक्चर जोन, मरे फ्रैक्चर जोन, क्लेरिन फ्रैक्चर जोन, और हमारा जो है क्लिप्ट्रॉन फ्रैक्चर जोन और ईस्टर्न आइलैंड फ्रैक्चर जोन। ये जो फ्रैक्चर जोन है आपको इनकी नेम याद होने चाहिए और सीरीज में याद होने चाहिए कि नॉर्थ टू साउथ इनका एक्सटेंशन कैसे है, ये कैसे फैली हुई है। ठीक है, और अब ये देखो, ये हमारी कुछ ट्रेंच जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारी है मेरियाना ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, फिलिपाइन ट्रेंच, क्यूराइल कमचटका ट्रेंच, करमेडेक ट्रेंच। ठीक है, उसके बाद हमारा न्यू ब्रिटेन, ये नहीं देना, प्यूर्टोरिको ट्रेंच, साउथ सैंडविच ट्रेंच, पेरू चिली ट्रेंच, जापान ट्रेंच। ये जो ट्रेंच है ना, इसकी जो डेप्थ है, ये डेप्थ भी और कौन से ओशन में, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन को समझने से पहले अगर यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकता है। जैसे कि मैंने अचानक क्लास नहीं दिया, मैंने सुबह ही अनाउंसमेंट कर दी थी, और मैंने ग्रुप में भी कल रात ने ईरिश ने मेरे से पूछा था कि मैम क्लास होगी या नहीं, तो मैंने बोला था कि सिर्फ 2 दिन क्लास नहीं है, तो 2 दिन ही तो क्लास नहीं होगी, फ्राइडे को तो क्लास होगी, वेडनेसडे और थर्सडे को क्लास नहीं थी, फ्राइडे को तो आपकी क्लास होगी। तो चलो यहाँ तक आप लोगों को जो ये टॉपिक है वो क्लियर है। अब हम अपना जो है आगे फिर से पढ़ते हैं। रुचि, आप क्या है ना, आपने शायद शुरुआत में ही ज्वाइन कर लिया था और मैंने इतना कुछ तब तक बताया नहीं था। ठीक है, 6:10 पे ही क्लास शुरू हुई थी, तो जो 5 मिनट का आपका रह गया है ना, उसमें मैं आपको बता दूंगी मैंने इतना कुछ शुरू नहीं किया था। अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ा था, वो आप जब हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी ना उसको एक बार देख लेना। कुछ भी नहीं है, बस नेम ही याद रखने हैं। तो चलो अब जो हमारा इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के बॉटम रिलीफ के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारा इंडियन ओशन है उसका, तो सबसे पहले तो ये बात याद रखना, जो हमारा हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, वो हमारे अटलांटिक ओशन और अटलांटिक और महासागर दोनों से क्या है,
छोटा है। इसकी एवरेज डेप्थ या औसत गहराई कितनी है? 4000 मीटर है। और जो भारतीय तटीय भूमि के जो प्रमुख भाग है वो किससे अलग हुए? हमारे गोंडवाना जो लैंड है उससे अलग हुए हैं। यानी कि जो हमारा गोंडवाना के ब्लॉक पर्वतों द्वारा निर्मित महासागर सघन और ठोस है। ठीक है, क्या कहता है? इंडियन ओशन स्मॉलर है पैसिफिक से और अटलांटिक से। एवरेज डेप्थ इसकी 4000 मीटर है। जो मेजर पार्ट है, जो हमारा मेजर जो ये कोस्टल पार्ट है इंडियन ओशन का, ये किससे बना हुआ है? जो कोस्टल पार्ट है ये बना हुआ हमारे ब्लॉक माउंटेन का। किसकी वजह से? क्योंकि गोंडवाना लैंड कैसा है? हमारा कॉम्पैक्ट यानी कि सॉलिड और सघन है। ठीक है, और क्या है? हमारे कुछ मार्जिनल सी मिलते हैं। मार्जिनल सी का मतलब है जो इंडियन ओशियन से लगते सी है, सीमांत सी। तो इन सीमांत सी में हमारा मोजाम्बिक चैनल है, रेड सी है, फारस की खाड़ी है, अंडमान सी है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब कुछ द्वीप भी हैं, जैसे हमारा मालागासी को मेडागास्कर, श्रीलंका जैसे बड़े द्वीप हैं, जबकि सोकोत्रा, जंजीबार, कोमोरोन, रीयूनियन, सीशेल्स, प्रिंस एडवर्ड, कोजेट, करगुलेन, सेंट पॉल और हमारा रेड्रिक्स, मालदीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, क्रिसमस, ये सारे जो है ना हमारे छोटे छोटे जो है आइलैंड में आते हैं। और जो हमारा इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, इसके उत्तर में क्या है? हमारा हिंद महासागर को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी विभाजित करता है। आप सबको पता है कि उत्तर की ओर क्या कह रहा है? जैसे ये हमारा इंडियन ओशन है, तो उत्तर की ओर किसने इसको हिंद महासागर दो में डिवाइड है। एक तो साइड तो हमारा अरेबियन सी, एक साइड हमारा क्या है? बे ऑफ बंगाल है। और नीचे ये क्या है? इनका पानी आपस में मिल जाता है कन्याकुमारी के पास, और यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? ये हमारा है इंडियन ओशियन। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने मार्जिनल सी के आपको नाम बता दिए हैं, और जो यहाँ पे द्वीप मिलते हैं ये बता दिए हैं। और जो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये इंडियन ओशन को डिवाइड कर देता है बे ऑफ बंगाल में और हमारे अरेबियन बेसिन में और बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये हमारा है इंडियन ओशियन। ये आप देखो, अब आपको सबसे पहले तो जो यहाँ के मार्जिनल सी है वो बता देती है। मार्जिनल सी है हमारे ब्लू से, ये देखो अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, हमारी पाक स्ट्रेट है, अंडमान सी है, ये पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, और हमारे यहाँ पे ये देखो रेड सी है, गल्फ ऑफ अडन है। ये हमारा क्या है? इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन किससे मिलकर बना? हमारा अरेबियन सी, बेस सी से और बे ऑफ बंगाल से मिलकर ये क्या बन गया? हमारा इंडियन ओशियन। अब कुछ हमारे क्या है? आइलैंड है। ये आइलैंड के नाम आपको यहाँ पे कौन कौन से जो आइलैंड मिलते हैं? लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, श्रीलंका है, मालदीव है, और हमारा क्या है? सीशेल है, और हमारा क्या है? ये मेडागास्कर है, रीयूनियन है, एम्स्टर्डम है, सेंट पॉल है, करगुलेन है, विलियम सीमोंट है, कोहेल है, क्रोजेट है। ठीक है, और हमारा क्रिसमस आइलैंड है, कोकोस आइलैंड है, सुमात्रा, निकोबार आइलैंड, चागोस। ये सारे क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट नेम है जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपको क्या पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा एक आइलैंड इंडियन ओशियन में नहीं है, तो आपको क्या है? याद होने चाहिए। अब फिर से हम जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन की मिड ओशनिक रिज के बारे में पढ़ते हैं। एक रिज के बाद ये बारे में याद रख लेना, ये वाली रिज 90 ईस्ट रिज। ये 90 ईस्ट रिज किसको अलग करती है? इंडियन ओशन को और हमारे ऑस्ट्रेलिया को। किसको अलग करती है? इंडियन ओशन, इंडिया को और ऑस्ट्रेलिया को जो रिज अलग करती है उसको क्या बोलते हैं? 90 ईस्ट रिज। इस रिज का क्या है? आपको नाम याद होना चाहिए। उसके बाद है मध्य महासागरीय कटक। जो इंडियन ओशियन है, क्या कहते हैं कि जो सेंट्रल रिज है, या जिसको हम मिड ओशनिक रिज भी कहते हैं, मिड इंडियन ओशनिक रिज भी कहते हैं, वो कहाँ से कहाँ फैली है? हमारे इंडिया के सदर्न से नॉर्थ साउथ तक क्या है? फैली हुई है, अंटार्कटिका तक। यानी कि इंडिया के साउथ से लेके हमारे साउथ में जो अंटार्कटिका वहां तक फैली हुई है। और जो सेंट्रल रिज है, इसकी कुछ ब्रांच एमर्ज होती हैं जो कुछ सी लेवल से अबव फॉर्म हो जाते हैं, कुछ आइलैंड जो बने हुए हैं। ठीक है, जो मेन सेंट्रल रिज है वो कहाँ से शुरू होती है? जो हमारा इंडिया का जो पेनिनसुला है यहाँ से शुरू होती है, और 320 किलोमीटर इसकी क्या है? एवरेज विड्थ है।
ठीक है। तो ये देखो, अभी इसके नाम याद आपको रखने हैं। सबसे पहला हमारा लक्षद्वीप के पास द पार्ट ऑफ रिज इज नोन एज लक्कादीप चागोस रिज। ठीक है, इसको मालदीव रिज भी कहते हैं। इसके जो नाम है अलग अलग जगह पे, इसको हम चागो सेंट पोल रिज भी कहते हैं। इसका नाम एम्स्टर्डम सेंट पोल है। इंडियन अंटार्कटिका रिज है। तो जिस जिस जगह से गुजरती है वहां वहां इसका नाम जो है बदल जाता है। ठीक है। जैसे हमारा जो मेन सेंट्रल है, जैसे हमारा सबसे पहले जो इनको जो सीरीज है, सीरीज में मैं आपको जो लिख के दूंगी। सबसे पहले सीरीज में हमारी है सोकोत्रा, सोकोत्रा के बाद सीशेल, सीशेल के बाद मेडागास्कर, फिर हमारा साउथ वेस्टर्न है, फिर 90 ईस्ट रिज है। ठीक है। देखो, यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हमारी सोकोत्रा है। सोकोत्रा के बाद हमारी दूसरी है, सोकोत्रा के बाद दूसरी कौन सी है, हमारी सी शेल्स है। यहाँ पे सोकोत्रा है, यहाँ पे हमारी सी शेल्स है। उसके बाद हमारी क्या है, सीशेल्स है के बाद मेडागास्कर है। कहाँ पे है मेडागास्कर, यहाँ पे जो आइलैंड है ये अफ्रीका का, यहाँ पे इसका नाम है मेडागास्कर। उसके बाद क्या है, मेडागास्कर के बाद दक्षिण पश्चिम शाखा है और 90 ईस्ट रीजन। 90 ईस्ट मैंने आप सबको दिखा दिया। एक बार जो हमारा मैप है ना उससे पढ़ लेते हैं ये सारा। इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो है, ये देखो चागोस लकादीप प्लेटो या चागोस लकादीप। यहाँ पे हमारी कार्लसबर्ग रिज है। ठीक है। ये मिड इंडियन बेसिन है। उसके बाद ये देखो, ये हमारा मेडागास्कर वाला है, मेडागास्कर बेसिन है। ये मिड इंडियन रिज है। फिर हमारी साउथ इंडियन रिज है, ये हमारा 90 ईस्ट रिज है। तो ये जो मैप मैं आपको भेजूंगी, जो नाम आपको ग्रुप में भेजे जाएंगे, ये नाम आपको वही याद रखने हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक है, टॉपिक सेकंड, ये भी कंप्लीट होता है। जो अब हमारी 8 से 9 वाली जो क्लास होगी उसमें हम टेम्परेचर का पढ़ेंगे। अगर इस क्लास से रिलेटेड या फर्स्ट क्लास से रिलेटेड किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है, या कोई भी क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है क्लास में। तो चलो जल्दी से बताओ। आई आई होप इस वाले टॉपिक में ना कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक कैसा है, ये टॉपिक है हमारा रोट लर्निंग का। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका काम आएगा रट्टाफिकेशन। ठीक है। जैसे मैं आपको इडिश नोट सेंड करती हूँ ना, आप 11 बजे के आसपास मेरे को मैसेज कर दीजिए। नहीं, जैसे ही जो लाइव क्लास है आप वो लाइव ही देख सकते हो। अब 1 घंटे के बाद ये अपलोड हो जाएगा। आप अनाउंसमेंट क्यों नहीं देखते हो? मैंने अनाउंस किया था, मैंने सुबह ही अनाउंस कर दिया था कि क्लास होगी। ठीक है। कोई बात नहीं। 25 मिनट आपका 15 मिनट का रहता है, उसमें आप अटलांटिक ओशन की रीच के बारे में वो पढ़ लेना। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यदि मेरे को ना 11 के आसपास, 11 साढ़े 11 बजे के पास मैसेज डाल देना। कोई भी डाल सकता है। हाँ, सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सेल्फ स्टडी करते हो और क्लास में फिर आके पढ़ते हो ना, तो आपको डबल मजा आता है पढ़ने में भी और सामने वाले को पढ़ाने में भी आता है, क्योंकि आप मेरे से जो है क्वेश्चन पूछते हो। जब क्वेश्चन पूछोगे तो आपको क्या है, आपको खुद भी अंडरस्टैंड हो जाएगा जब आप खुद से पढ़ोगे। ठीक है। ऑल क्लियर? तो मैं नोट्स आप लोगों को जो है शेयर कर दूंगी। उसमें जो इम्पोर्टेंट है, देखो ट्रेंच के नेम नॉर्थ में है, साउथ में है, ये सब याद रखना। नॉर्थ पैसिफिक में है, साउथ पैसिफिक में है, नॉर्थ अटलांटिक में है। वो मेरे जो नोट्स है ना उनमें लिखा हुआ है, आपको खुद से कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो हम अपनी जो क्लास है यहीं पे लीव करते हैं। आप तब तक जो है अपना, आपकी जो क्लास रह गई है उसको देख लो। हाँ जी। जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक टेम्परेचर है, तापमान को हम पढ़ेंगे, ओशियन टेम्परेचर। ठीक है। तो चलो क्लास को लीव करते हैं और फिर मिलते हैं अपना 8 बजे वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।